यूएस में इजराइल को मदद का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिकी पोर्ट पर शिप रोकने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिप पर इजराइल के लिए मदद सामग्री लदी हुई थी। मदद सामग्री की लोडिंग रोकने की कैसे की गई है कोशिश, ये आप देखिए। तो इस वक्त अमेरिकी पोर्ट पर जो शिप्स भेजे जा रहे हैं इजराइल की मदद के लिए, जिनमें सामग्रियां लदी हुई हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई है। इजराइल का विरोध अमेरिका के अंदर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाकायदा मदद सामग्री की यहां पर लोडिंग की जा रही थी, इजराइल के लिए मदद भेजी जा रही थी और उसे रोकने की कोशिश हुई। ये सब कुछ कहां पर हुआ? अमेरिकी पोर्ट पर इस शिप को रोकने की कोशिश की गई। दरअसल अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है जो इजराइल की मदद का विरोध कर रहा है और उसी ग्रुप ने किस तरह से इजराइल के लिए जो मदद सामग्री भेजी जा रही थी उसे रोका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक और तस्वीर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। यूएस में इजराइल को मदद का विरोध हो रहा है। अमेरिकी पोर्ट पर शिप रोकने की कोशिश हुई है। जैसा कि हमने आपको खबर बताई, शिप पर इजराइल की तरफ से विरोध किया जा रहा है। इजराइल का विरोध किया जा रहा है कि क्यों मदद दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, गाजा को लेकर बाइडेन के बड़े संकेत मिल रहे हैं। मानवीय आधार पर युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं। खुद पर लग रहे आरोपों पर चुप्पी साधी हुई है जो बाइडेन ने। उन पर कई आरोप लग रहे हैं। अमेरिका में खुद विरोध हो रहा है इजराइल को मदद देने का, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच बाइडेन चुप हैं। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो अहम सवालों का जवाब क्या और कैसे दिया। गाजा पर अमेरिका भी क्या धर्म संकट में नजर आ रहा है? क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? ये समझिए सवाल। क्या मानवीय आधार पर गाजा में सीजफायर के मामले में कोई प्रगति है? जो बाइडेन कहते हैं हां, यानी वो इस पक्ष में नजर आते हैं कि फिलहाल मानवीय आधार पर सीजफायर होना चाहिए। उनसे सवाल यह भी किया गया कि डेमोक्रेट प्रतिनिधि ने आप पर आरोप लगाया है कि आप नरसंहार को समर्थन कर रहे हैं। जो बाइडेन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधे रखी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो रुख है उसे आप कैसे एनालाइज करेंगे वीबी सोनी साहब? क्योंकि इससे पहले हमने देखा एंटनी ब्लिंकन जब जॉर्डन पहुंचते हैं, अरब देशों से बातचीत करते हैं, तो वो इस बात का साफ साफ जिक्र कर देते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सीज फायर संभव नहीं है। जबकि जो बाइडेन के आप जितने भी पुराने बयान उठाकर देख लीजिए, आजकल वो इस बात का समर्थन करते हुए दिखते हैं कि मानवीय आधार पर सीज फायर होना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्यों है अमेरिकी रुख में? नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। इस वक्त की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है और इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, लीडरशिप स्टेप्स लेने चाहिए, पर्टिकुलरली बाहर के मुल्कों में। क्योंकि इजराइल का जो रिएक्शन है बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि उनके जो कुछ हुआ है उनकी हिस्ट्री में इतनी इस प्रकार का नरसंहार नहीं हुआ है। जी। और उनको पता भी नहीं चला। ये उनको साइकोलॉजिकली उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक है। तो इसलिए जो उनका रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल। अमेरिकी धर्म संकट पर जो हम बात कर रहे हैं उस पर मैं आपका रुख चाह रहा था, आपकी प्रतिक्रिया। ओके, अमेरिकन का जो रिएक्शन है वो बड़ा हैज टू बी काफ़ी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि उनका जो साथ है इजराइल के साथ है और रहेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है बल्कि उनके जो लॉबीज हैं यूएस में उसमें काफ़ी बड़े एक्टिव हैं। लेकिन सर, तो ये चुप्पी साधे हुए आपको लगता है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कुछ ना बोलकर कुछ जो बाइडेन? नहीं, ऐसा है कि उनको हैंडल भी करना है, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को भी के पास भी जाना है, यूएन चैनल्स में भी जाना है, तो उनको बाहर से एक प्रकार का दबाव है। उनको सिर्फ एक सेम्बलेंस लगानी पड़ेगी और उनका कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन सर, बड़ी बात आपने कही कि बाहर से तो दबाव है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि तमाम ऐसे सवाल जो उनके सामने आ रहे हैं तो उस जवाब के लिए चुप्पी ही साधे रखें तो वो बेहतर होगा, ताकि मैसेज कुछ और जाए।